अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। अभी आपने मेरा सब्ज़ी मंडी का टूर देखा था ना, ऐसे ही मैं किस्से कहानियाँ भी सुनाती हूँ अपने बच्चों को भी। अपने स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी वहाँ छोटे बच्चों को ये कहानियाँ किस्से मैं खुद बनाती थी, और हमेशा मैं कहानियाँ खुद ही बनाती हूँ। लेकिन एक बात मैं बताऊँ आपको, चूँकि मैं बचपन में शरारती बहुत थी। मैं अपने सब कज़न्स को और सब बच्चों को डराया करती थी किस्से सुना के, और वो लोग इतने डर जाते थे कि यकीन करें, बड़े लोग हमारे बड़े भाई बहन जो सुनते थे वो कहते था ऐसा कब हुआ तुम्हारे साथ, ये कब हुआ तुम्हारे साथ, यानी इतना रियलिटी लगती थी उसके अंदर। तो आज मैं सोच रही हूँ आपको एक किस्सा सुना ही दूँ। आप लोग सुनेंगे शौक़ से मेरे ख्याल में, और इन्जॉय भी करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, मेरी 2 कज़न्स थी, एक चचाजाद बहन थी और एक फूफीजाद, और हम तीनों अपनी बहन के यहाँ रहने गए हुए थे बहादुराबाद में। तो वो लोग हमेशा मुझसे ये कहती थी तुम सबको डराती हो करती हो, हम तो नहीं डरते तुम्हारी बातों से। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं डराती हूँ, मेरे ऊपर आमद होती है जब किसी चीज़ की, तो फिर मैं वो किस्से बताती हूँ। और आप लोग भी देखेंगे कि मैं सुना रही हूँ उनको किस तरीके से। रात को हम लोग सोए, फर्श लग गया था, बिस्तर लग गए थे उस पर, और हम लोग तीनों लेट गए, दोनों मेरी कज़न और मैं। तो हम ऐसे ही बातें करते 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 एकदम मैंने कहा कि ये छिपकली कोई तीसरी दफ़ा कमरे में आई है, और इतनी मोटी और बड़ी छिपकली थी। मैंने कहा तुम्हें पता है नॉर्मल साइज़ की छिपकलियाँ तो नॉर्मल साइज़ की होती हैं, ये इतनी बड़ी क्यों है। उन्होंने भी दीवार की तरफ देखा तो वाकई एक बहुत बड़ी छिपकली वहाँ चिपकी हुई थी दीवार से। मैंने कहा ये छिपकली नहीं है। कहनी फिर क्या है। मैंने कहा ये कोई चुड़ैल है, ये छिपकली के रूप में आई है, जन्नातनी है कोई। वो कहनी ऐसे कैसे तुम कह रही हो। मैंने कहा वो देख रही है मेरी तरफ, देखो। अब थोड़ा सा पहले इन दोनों ने करवट जो है चेंज की। ये धर्म तुम ऐसे ही बातें करती रहती हो, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अरे देखो देखो सर उठा रही है। उसने सर वाकई उठाया हुआ था। मैंने कहा ये कह रही है कि मैं अब नीचे आऊँगी। तो कहनी नहीं नीचे नहीं आएगी ये। मैंने कहा आएगी, ये कह रही है मुझसे। तुमसे कह रही है, तुम कोई बड़ी छिपकलियों को समझने वाली हो ना। मैंने कहा नहीं, मैं छिपकलियों को नहीं समझती, लेकिन ये मुझसे कुछ कह रही है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी वक्त लाइट भी चली गई, अंधेरा हो गया। तो अब हमारे पास उस वक्त ना मोबाइल हुआ करते थे, लालटेनें ऐसे फ़ौरन तैयार नहीं होती थी, टॉर्च नहीं रखी। हम लोग बातें कर रहे थे ऐसे लेटे हुए, और उसमें बीच में मैंने ये किस्सा शुरू कर दिया। अब वो दोनों के दोनों कहीं अब कहाँ है वो छिपकली। मैंने कहा वो जो है ना दीवार से नीचे आ रही है धीरे धीरे, और उसकी आंखें चमक रही है। कहने हमें तो नहीं चमकती नज़र आ रही। मैंने कहा मुझे नज़र आ रही हैं। खैर लाइट फ़ौरन आ गई तो वो वाकई आधी दीवार से नीचे आ गई थी। अब इन दोनों को लगा डर। कहनी यल्दन ये क्या चीज़ है बताओ हमें। मैंने कहा बता तो रही हूँ कि ये कुछ और है, ये छिपकली नहीं है, लिजर्ड नहीं है, ये कोई और चीज़ है जो इसके भेस में आ गई है यहाँ। भाई उन लोगों ने तो मारी चीखें और निकल गई कमरे से बाहर। और उसके बाद मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखो तुम कहती हो किसी को भी नहीं, हर एक को डराती हो, हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। मैंने कहा आप कैसे डर के भागी बाहर। कहनी तुम तो कह रही थी कि वो कुछ कहती है। मैंने कहा तो कह रही थी वो, ये तुम झूठ बोल रही हो, मजाक कर रही हो। मैंने कहा अब तो हो गया जो हो गया, डर गए ना तुम लोग। तो मैं इस किस्म की हरकतें बहुत किया करती थी। फिर दूसरा हम लोग फिल्म देख के आते थे, वो पुराने ज़माने की फिल्में होती थी, तो उनके पूरे डायलॉग समेत और गाने समेत में वो फिल्में अपनी भांजियों को, अपने और कज़न्स को सुनाया करती थी। तो सब लोग बीजू बावरा हम देख के आए थे एक फिल्म, तो वो देखी हमने, और आके मैंने पूरी गाने के साथ वो फिल्म का नक्शा ऐसा खींचा कि मेरी भांजियाँ कहती हैं ऐसा लगता है हम देख रहे हैं ये फिल्म। मैंने कहा हाँ ये तो मज़े की बात हो गई, चलो अच्छा है, मेरी नज़रों से देखो तुम लोग। और कॉलेज में भी और स्कूल में भी
بہت اس قسم کی حرکتیں لڑکیوں کے ساتھ. کالج میں میرا نام رکھ دیا تھا انہوں نے. ایک وہ شعر تھا غیر کیا ہے استان کی دیپک ہے, کیا تھا دیکھیے مجھے یاد نہیں آیا, تو وہ میں سناؤں گی آپ کو وہ شعر بھی. اس کے اوپر میرا نام رکھ دیا تھا انہوں نے کہ بس ہر وقت یہ گنگناتی رہتی ہے. اللہ کا شکر ہے بہت اچھا وقت گزرا. اسلام آباد میں ہمارا کالج تھا, اور اسکول میرا جو تھا وہ چکلالہ سے میں نے شروع کیا تھا, اور کالج اسلام آباد تھا. تو بہت اچھا وقت گزارا ہے, اور ایسے بہت سے قصے ہیں میرے پاس. اور اس سے بھی زیادہ یہ تو خیر ایک میرا بنایا ہوا تھا, ہارر قصے بھی ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گی. اگر آپ کو پسند آیا, آپ کے لائکس زیادہ ہوئے, آپ کے ویوز زیادہ ہوئے, اور آپ کے سبسکرپشن زیادہ ہوئی, تو میں آپ کو بہت اچھے اچھے قصے سناؤں گی. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں, اور سامنے ٹی وی چل رہا ہے, اور وہ بھی دیکھ رہی ہوں میں. اور یہ رابعہ's لائف کا ایک چینل ہے اس کے اندر, اور اسی کو دیکھ کے میں انسپائر ہوئی تھی. یوٹیوبر یہ لوگ بیچارے بالکل کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان پڑھ لوگ ہیں, لیکن روزمرہ کی چیزیں دکھاتے ہیں. یہ آج ہم یہ کپڑے سلوا کے لائے, آج ہم یہ پکا رہے ہیں. تو میں نے کہا جب یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی. عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے, ہم ہر عمر میں ہم ہر چیز سیکھ لیتے ہیں. اب جیسے یہ بنا رہے ہیں, یہ میرے پوتے صاحب ہیں. پوتے صاحب اپنی شکل دکھائیے, آپ اپنے آپ کو دکھائیے ذرا. ہاں, یہ میرا بڑا اچھا بیٹا ہے, میرے بہت کام کرتا ہے. اور پوتی جو ہے وہ اس کو ایڈٹ کرتی ہیں سارا. تو ماشاءاللہ کام میرا اس طرح چل رہا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.